गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विजेंद्र, अमोल, धर्मेंद्र, शोएब, सुदेश, चंपारणी, आतिश, अश्मित। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संजीव, गुड मॉर्निंग अमित, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जाट, पूनम, धर्मेंद्र, नेहा, अनिल, भागीरथ, रंजीत, नरेंद्र, धर्मेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज नवरात्रि है और नवरात्रि होने की वजह से है ना काफी सारे कम स्टूडेंट आज लाइव हैं। अच्छा, जो कल परसों मेरी क्लास हुई थी, है ना, परसों मेरी जो क्लास हुई थी वो क्लास ना बीच में ही स्टॉप हो गई थी और मैंने पूरे 1.5 घंटे पढ़ाया था, लेकिन वो बाद में पता चला कि क्लास आधे घंटे में ही स्टॉप हो चुकी थी, क्योंकि परसों कमेंट सेक्शन तो ऑफ थे, तो हमें पता ही नहीं चला कि क्लास हमारी कब कब स्टॉप हो गई। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो परसों जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू किया था, तो जहां से क्लास स्टॉप हुई थी हम वहीं से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, है ना। आई थिंक हाँ, तो पूरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था सीटिंग अरेंजमेंट का, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने परसों पढ़ाए थे। जहां से क्लास हमारी स्टॉप हो गई थी वहां से दोबारा से शुरू कर देते हैं। चलिए, तो लगाइए जरा एक बार ब्राइटनेस और देखना। आई थिंक ब्राइटनेस काफी ज्यादा लग रही है। थैंक यू सो मच नरेंद्र, नीत। ज्यादा भी कम ना हो जाए, दिखाओ एक बार। हाँ जी। हाँ, तो स्टार्टिंग में देखो कंसेप्ट वगैरह तो हमने सब कुछ समझ ही लिए थे। लेफ्ट राइट स्मॉल नहीं आया। लेफ्ट राइट बेटा, लेफ्ट देखो, अकॉर्डिंग टू फेस हम लेफ्ट राइट देखते हैं, फेस के अकॉर्डिंग। सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो ये पर्सन्स हैं, ठीक है, इस पर्सन का फेस अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका राइट कहाँ होगा, राइट। तो इसका फेस अगर अंदर है तो थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर इसका राइट अगर हम देखें तो इसका राइट किधर होगा, यहाँ पर, और इसका लेफ्ट किधर होगा, यहाँ। ठीक है, बट अगर इसका फेस अगर बाहर होता तो हम फेस बाहर मान के इमेजिन करते। अब अगर फेस बाहर है तो बेटा राइट किधर होगा, तो जो अंदर वाले का राइट था वो बाहर वाले का लेफ्ट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हम अंदर मान के भी ये राइट देखते हैं इसका मतलब ये इसका लेफ्ट है, और अगर हम फेस बाहर मान के भी इमेजिन करते हैं तो वो लेफ्ट है और ये राइट है। अकॉर्डिंग टू फेस राइट और लेफ्ट देखना है हमें। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन लगाइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन से रुक गया था, नहीं नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन पे नहीं रुकी थी वीडियो। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था सॉल्व। मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो किस क्वेश्चन पे स्टॉप हुई थी कल। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, नहीं आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, आगे। हाँ, ये शायद स्टॉप, यहीं से स्टॉप हो गई थी वीडियो। हाँ जी, सही कह रहे हो आप लोग, सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन कर पाए थे, दूसरे क्वेश्चन पे ही वीडियो हमारी रुक गई थी। ये तो पहले क्वेश्चन पे वीडियो रुक गई थी। ओके, एक भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, पहले क्वेश्चन पर ही वीडियो हमारी स्टॉप हो चुकी थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले क्वेश्चन पे हमारी वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, तो एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। आगे बढ़ाओ, आगे, 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 आगे बढ़ो। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था हमारा और यहीं हमारी वीडियो रुक चुकी थी, यानी कि हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। यानी कि पूरा कंसेप्ट मुझे फिर से समझाना पड़ेगा कि इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्या था, कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाते थे। सारी चीजें फिर से मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देते हैं। अच्छा, देखो, ये एक सर्किल है। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक सर्कुलर फॉर्म, एक लीनियर अरेंजमेंट। अच्छा, जो सर्कुलर फॉर्म होती है बेटा,
जो सर्कुलर फॉर्म होती है उसका कंसेप्ट अलग होता है और लीनियर फॉर्म का कंसेप्ट अलग होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हम आपके सामने देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने देख रहे हैं ये सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना होगा? सबसे पहले बनाना होगा सर्किल। एग्जैक्टली अगर ये लोग रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं तो रेक्टेंगल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं तो पेंटागन बना लो, हेक्सागन के चारों तरफ बैठे हैं तो हेक्सागन बना लो। कहने का मतलब है कि लोग जिस अरेंजमेंट में बैठे हैं वही अरेंजमेंट आप बना लो। अच्छा, टोटल कितने पर्सन है? थोड़ा क्वेश्चन और जूम कर सकते हैं, और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। जी अच्छा, एक बात और याद रखना, सर्कुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं हम सबको एक साथ बैठाते हैं। अगर टोटल 6 पर्सन है तो 6 को बैठा दो, 8 है तो 8 को बैठा दो। जितने भी पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो बेटा, सबको एक साथ बैठा दो। जितने भी पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो विद फेस। सबका फेस हमें पता है सेंटर की तरफ है तो सबको फेस सेंटर मान के बैठा दिया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में सारे पर्सन्स को एक साथ नहीं बैठाते, वो सर्किल बनाते हैं और एक एक करके लोगों को बैठाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम एक एक करके लोगों को नहीं बैठा सकते, हम एक एक करके लोगों को नहीं बैठा सकते, है ना। हम एक एक करके लोगों को नहीं बैठा सकते हैं, हम एक एक करके लोगों को नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना होगा, जितने भी पर्सन है 8, 10, 12 सबको हमने एक साथ बैठा दिया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट है जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे पी के दाईं ओर दूसरा है। जे किसके दाईं ओर दूसरा है? जे पी के दाईं ओर दूसरा है। तो सबसे पहले ना हम पी को बैठाएंगे और पूरी सर्किल में, पूरे सर्किल में जहां हमारा मन करे, जहां हमारी मर्जी हो, हम वहां पी को बैठा देंगे। जहां आपका मन करे वहां पी को बैठा दो। तो जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठेगा, जहां हमारी मर्जी होगी हम वहां बैठाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। सिर्फ पहले व्यक्ति को आप सर्कुलर फॉर्म में अपनी मर्जी से बैठा सकते हो। चलो, हमने पी को यहां बैठा दिया। अब पी के सेकंड राइट में किसको बैठाना है? इसका सेकंड राइट 1, 2, इसके सेकंड राइट में हम बैठा देंगे किसको? जे को। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। अच्छा, जो हु वर्ड है यहाँ पर, हु वर्ड वो पी को रिप्रेजेंट करेगा। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। आपने ब्लड रिलेशन में सीखा होगा कि जो हु वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो कि के दाईं ओर है, जो कि के दाईं ओर तीसरा है, जो कि मतलब पी। ये जो पी है ना, ये के दाईं ओर तीसरा है। अब हमें के को ऐसी जगह बैठाना है, अब हमें के को ऐसी जगह बैठाना है जहां से ये दाईं ओर तीसरा दिखे, जहां से ये दाईं ओर तीसरा दिखे। अच्छा, मैं के को यहां नहीं बैठा सकता, मैं के को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि यहां से बाईं ओर तीसरा दिखेगा, इसीलिए मुझे बैठाना पड़ेगा के को यहां। अब ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट अच्छे से समझ लो भाई, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जे पी के दाईं ओर दूसरा था, तो सबसे पहले मैंने पी को बैठाया और इसके दाईं ओर दूसरा जे को बैठा दिया, जो कि के दाईं ओर तीसरा है, जो कि मतलब पी। ये जो पी है ना, ये के दाईं ओर तीसरा है, तो मैं के को यहां बैठाऊंगा जहां से दाईं ओर तीसरा दिखेगा। तो ये पहला पॉइंट था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। देखो, जो एम है ना वो ओ के बाईं ओर दूसरा है। एम किसके बाईं ओर दूसरा है? ओ को। अब हमें किसको बैठाना है? ओ को। अब याद रखना बेटा, ओ को हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं बैठा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठेगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमारी मर्जी से नहीं बैठ सकता। ओ के बैठने की कितनी जगह है? 1, 2, 3, 4, 5। तो पता है हमें क्या करना होगा? हमें हर जगह ओ को बैठा के चेक करना पड़ेगा कि ओ कितनी जगह पे आ सकता है और कितनी जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए सोचो, क्या मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? बिल्कुल। ओ के बाईं ओर दूसरा एम आ सकता है। क्या मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। क्या मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? बिल्कुल। ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है। क्या मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? नहीं सर, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। क्या मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? बिल्कुल। ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ गया। तो कहने का मतलब है
ओ को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूं? सर ओ को मैं 3 जगह बैठा सकता हूं। ओ यहां भी आ सकता है, ओ यहां भी आ सकता है, ओ यहां भी आ सकता है। ठीक है, अब ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम बैठा दो। इसका सेकंड लेफ्ट होगा हमारा सेकंड लेफ्ट, तो इसके सेकंड लेफ्ट पे एम बैठा दो। तो 1 2, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ गया, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ गया, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ गया। तो मैं ओ को 3-3 जगह नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर आप ओ को 3-3 जगह बैठाओगे तो फिर एम के बैठने की 3-3 पॉसिबिलिटी है। तो हमें पता है क्या करना होगा। देखो, अगर ये बैंकिंग का क्वेश्चन होता, तो हमें 3 सर्किल बनाने पड़ जाते बेटा। एक सर्किल में ओ को यहां बैठाते, दूसरे सर्किल में ओ को यहां बैठाते, तीसरे सर्किल में ओ को यहां बैठाते। अगर ये बैंकिंग का सर सबका फेस सेंटर ही क्यों लिया बेटा? देखो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं शायद ध्यान से। 8 एग्जीक्यूटिव आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फॉर अ मीटिंग। अगर 8 लोग एक मीटिंग के लिए बैठते हैं सर्किल के चारों तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सबका फेस सेंटर में ही होगा। यार मीटिंग कैसे होगी फेस बाहर करके? अगर कुछ लोग एक टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तब भी सबका फेस सेंटर में होगा। प्लेइंग कार्ड्स के लिए तब भी सेंटर में फेस होगा, मीटिंग के लिए तब भी फेस सेंटर में होगा। और गलती से अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया ना जाए कि 8 लोगों का फेस सेंटर की तरफ है या सेंटर से बाहर है, तो आप बाय डिफॉल्ट सबको फेस सेंटर में मान के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि अगर ये बैंकिंग का क्वेश्चन होता तो हमें 3 सर्किल बनाने पड़ते। एक में ओ को यहां बैठाते, दूसरे में ओ को यहां बैठाते, तीसरे में ओ को यहां बैठाते। लेकिन ये बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, हम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है, अप टू एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो हमें 3 सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो ओ से ही रिलेटेड होगा, ताकि वो ओ के बैठने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देगा। आगे चलते हैं। देखो, अगला ही पॉइंट है हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे। हु वर्ड किसके लिए? ओ के लिए। ओ किस किस के बीच में है? पी और जे के बीच में। तो बेटा ओ पी और जे के बीच में है, यानी कि ओ सिर्फ यहीं आ सकता है, ओ यहां पर और यहां पर नहीं आ सकता। ओ पी और जे के बीच में है। इसका मतलब इस पॉइंट ने हमें ये क्लियर कर दिया कि ओ को हमें कहां बैठाना है। और ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है? ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है? ओ के सेकंड लेफ्ट में एम को बैठा दो। ओ के सेकंड लेफ्ट में एम को बैठा दो। चलिए अगला पॉइंट, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के और एन। बेटा जो एल है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। अगर एल के का पड़ोसी नहीं है तो फिर मैं एल को कहां बैठाऊंगा? सर एल को मैं यहां बैठाऊंगा। अगर एल के का पड़ोसी नहीं है तो एल को मैं यहां बैठाऊंगा। अच्छा, जो एल है वो एन का भी पड़ोसी नहीं है। जो एल है वो एन का भी पड़ोसी नहीं है। एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो मैं एन को यहां नहीं बैठा सकता। तो फिर मैं एन को बैठाऊंगा यहां, और बचा कौन? क्यू। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और और एक बार ये जो क्वेश्चन बन गया ना, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, 2 3 5, हम सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के तुरंत बाईं ओर कौन है? एन के तुरंत बाईं ओर कौन है? तो आंसर आएगा के। हमसे पूछा जाए फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटो, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। ऑप्शन ए पी क्यू, ऑप्शन बी एन जे, ऑप्शन सी के ओ, ऑप्शन डी जे एल, ऑप्शन ई एल एम। विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट। तो इन सब में से सबसे अलग क्या है? देखो, पी क्यू एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, एन जे एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, के को एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, जे एल, सर जे एल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यही सबसे अलग है, जे एल। फाइंड ऑड वन आउट जे एल, जे एल सबसे अलग है। फाइंड ऑड वन आउट जे एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कोशिश करोगे बनाने की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसकी कोशिश आप लोग करो, और मैं आपको पूरे 3 मिनट्स का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। एग्जैक्ट 3 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक ही सर्किल में बन गया क्योंकि अप टू एसएससी लेवल का क्वेश्चन था। अगर ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता जिसमें पजल इंक्लूड होती तो हमें हो सकता है और सर्किल बनाने पड़ते। जैसे आप किसी मान लो पॉइंट में फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं, तो आप बेटा दो सर्किल बना लेना, एक में यहां बैठाना, दूसरे में यहां बैठाना, और दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलना। तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन है बेटा, सब मिल जाएंगे। बेटा आवाज साउंड प्रॉपर है एकदम, दोनों ईयरफोन में आवाज साउंड आ रही है, क्रॉस चेक कर ली है। पता नहीं कुछ बच्चों को एक साउंड में आ रही थी, बट दोनों में बहुत अच्छे से आवाज आ रही है।
हाँ जी, चलिए, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। गुड गुड। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को चलिए फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबका सॉल्व हो चुका है। हाँ, सब बच्चे लाइव हैं, बहुत मतलब कम बच्चे लाइव हैं दुर्गा पूजा की वजह से। तो देखो, आप लोगों के देखते हुए कल आप लोगों की छुट्टी होगी, कल आप लोगों का ऑफ होगा, ठीक है? क्योंकि बेचारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं दुर्गा पूजा की वजह से, तो इसीलिए कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, कल आप लोगों की दशहरा है, तो कल हम ऑफ ही रखेंगे क्लास। पहले तो हम सोच रहे थे कल की क्लास को ऑन रखें, बट जैसे कि आप लोगों का देखा है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम ऑफ क्लास कर देंगे आप लोगों की। हाँ, तो बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पर फटाफट से आइए। टोटल 8 पर्सन है और ये सभी लोग सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन बनाते हैं तो ये लोग जहां बैठे हैं सबसे पहले वो बनाओ। तो देखो, ये सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, तो सबसे पहले सर्किल बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज कि जितने पर्सन हैं सब पर्सन को एक साथ बैठा दो। जैसे 8 पर्सन है तो आठों को ना एक साथ बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर्सन है तो आठों को एक साथ बैठा दो और सबका फेस फेस सेंटर में है तो सबका फेस सेंटर में बना दो। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा, है ना? ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। बेटा, जो ए है वो एच के दाईं ओर चौथा है। ए किसके दाईं ओर चौथा है? ए एच के दाईं ओर चौथा है। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? एच को। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्कुलर फॉर्म में पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है। सर्कुलर फॉर्म में पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है। तो ए एच के दाईं ओर चौथा है, तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊंगा? एच को। जहां मर्जी वहां बैठा दो। चलो, मैंने एच को यहां बैठा दिया। अब इसके दाईं ओर चौथा बैठा दो ए। इसका फोर्थ राइट, 1 2 3 4। ए एच के दाईं ओर चौथा है, ठीक है? ए एच के फोर्थ राइट में है, जबकि एफ के बाईं ओर दूसरा है। तो बेटा, ये जो जबकि वर्ड है ना, वाइल, ये सब्जेक्ट के लिए है, ए के लिए। ये ए के लिए है कि ए एच के दाईं ओर चौथा है, जबकि ए एफ के बाईं ओर दूसरा है। ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है। तो बेटा ये बताओ, ये जो है ना, ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है, तो मैं एफ को कहां बैठाऊं? जहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखे। मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि यहां से ये सेकंड राइट दिखेगा, इसीलिए मुझे एफ को यहां बिठाना पड़ेगा ताकि यहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखे। तो ये है पहला पॉइंट। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। देखो बेटा, सी एफ का पड़ोसी नहीं है। अगर सी एफ का पड़ोसी नहीं है तो मैं सी को यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। अब मैं 3 जगह तो सी को बैठा नहीं सकता, क्योंकि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता तो 3 सर्किल बनाता, 1 2 3। एक में यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, और तीनों सर्किल एक साथ सॉल्व होते। बट ये अप टू एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ना? तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो सी से रिलेटेड होगा, ताकि सी के बैठने की पॉसिबिलिटी खत्म की जा सके। और अगर नहीं है तो फिर इस पॉइंट को हमें छोड़ना पड़ेगा, हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो बेटा, जो डी है ना, वो सी के थर्ड राइट पर है। डी को हमें सी के दाईं ओर तीसरा बैठाना है। अगर मैं सी को ये मान लूं, अगर मैं सी को ये मान लूं, तो इसके थर्ड राइट पर 1 2 3, इसके थर्ड राइट पर डी नहीं आ सकता, इसके थर्ड राइट पर डी नहीं आ सकता, तो सी यहां नहीं आ सकता। अगर मैं सी को ये मान लूं 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे डी आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सी यही है बेटा, आपको ये भी जगह चेक करनी है। जब तक ये गलत ना हो तब तक सी यहां नहीं बैठेगा। और अगर मान लो ये भी सही है तो तुम्हें 2 सर्किल बनाने पड़ेंगे, एक में सी यहां, दूसरे में सी यहां। चलो देखते हैं सी यहां आ सकता है कि नहीं। अगर सी यहां है तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर डी नहीं आ सकता, इसलिए सी यहां भी नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है सी सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, वो यहां।
अब इसके थर्ड राइट पे डी को बैठा दो, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन हो गया, ये हो गया डी। ठीक है, थर्ड राइट पे डी बैठा दिया हमने। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हमने शायद पूरा नहीं पढ़ा था कि सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। ना तो सी एफ का पड़ोसी है और ना ही सी बी का पड़ोसी है। बेटा सी एफ के साथ भी नहीं आने वाला था और सी बी के साथ भी नहीं आने वाला। इसका मतलब मैं बी को यहां नहीं बैठा सकता, तो फिर मैं बी को कहां बैठाऊं, कहां बैठाऊं बी को, सिर्फ यही जगह बची। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसको मैं जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा सकता, इसलिए मुझे जी को बैठाना पड़ेगा ऊपर। और बचा कौन, ई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारे क्वेश्चन बना देंगे। हु इज अपोजिट टू बी, बी के विपरीत कौन है सर, बी के विपरीत जी है। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के ठीक बीच में कौन है सर, बी और डी के ठीक बीच में एफ है। तो जो हमारा मेन टास्क होता है वो अरेंजमेंट बनाना होता है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जो मेन कंसर्न है वो है सीटिंग अरेंजमेंट बनाना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को बनाओ। जूम कर सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। एच बी एफ डी ए जी सी ई, बिल्कुल सही कहा आपने धर्मेंद्र। चलिए सर जी, लगता है आप प्रतिदिन क्लॉक चेंज करते हैं, हमारे पास घड़ी नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कनिष्क क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार ये कमेंट सेक्शन जूम करना, कोई सिलॉक्स का क्वेश्चन है ना। धीरज, ओके। चलिए क्या क्वेश्चन है कनिष्क का। सर नो हॉर्स इज कैट, सम कैट्स आर रैट्स, है ना, दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है सम रैट्स आर हॉर्स। बेटा सम रैट्स आर हॉर्स ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर नेगेटिव बनता है, तो बेटा पहला कंक्लूजन गलत है कनिष्क। सम रैट्स आर नॉट हॉर्स, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है बेटा, कैट से कैट कट जाएगा तो सम रैट्स आर नॉट हॉर्स बना दोगे। अच्छा सम कैट्स आर नॉट हॉर्स, सम कैट्स आर नॉट हॉर्स ये भी ठीक है बेटा, क्योंकि ये पहले ही स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ने से बन गया, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, नियर का मतलब होता है पड़ोसी, अपोजिट का मतलब होता है सामने। पी से शुरू करते हुए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना अरेंजमेंट क्या बनती है। ठीक है, ओके धीरज।
शोएब का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, धर्मेंद्र का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड जॉब। बेटा पी से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के मुझे आंसर दो, पी से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आंसर दो, ठीक है। तो धर्मेंद्र और शोएब दो बच्चों का आंसर आया है। आई थिंक संजीव का भी ठीक है, लेकिन उन्होंने रोटेशन गलत बताई है। चलिए पूनम और अनमोल आप मुझे रोटेशन बताओ। वेरी गुड पंकज, पंकज का भी आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है, पंकज का भी आंसर एकदम परफेक्ट है, गुड जॉब। हाँ जी, चलिए भाई, तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो 8 व्यक्ति बैठे हैं ये लोग कहाँ बैठे हैं? सर ये जो 8 व्यक्ति है ना, ये सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। तो अगर ये सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं तो एम को, और जहां मर्जी वहां बैठा दो एम को, जहां मर्जी वहां बैठा दो। तो मैं एम को बैठाऊंगा यहां पर, मैं एम को बैठाऊंगा यहां पर, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और एम के बाईं ओर तीसरा पी को बैठा दो, इसका बाईं ओर तीसरा, इसका थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, ये हो गया P। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब ये जो एंड वर्ड है वो P के लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब P M के बाईं ओर तीसरा है और P T के दाईं ओर दूसरा है। ये जो P है ना, ये T के सेकेंड राइट पर है। अब ये बताओ मैं T को कहां बैठाऊं ताकि ये T के सेकेंड राइट पे दिखे? मैं T को यहां बैठा दूं? नहीं सर, यहां से तो ये सेकेंड लेफ्ट दिखेगा, तो मैं T को यहां बैठाऊंगा ताकि ये T के सेकेंड राइट पे दिखे। ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, N P के दाईं ओर दूसरा है। अब क्योंकि हम P को बैठा सकते हैं, P को बैठा चुके हैं, इसीलिए इसका सेकेंड राइट बैठाना बहुत आसान है। इसका सेकेंड राइट 1 2, N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, N P के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है, N P के दाईं ओर दूसरा है। नेक्स्ट, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, R W के दाईं ओर दूसरा है। तो देखो मैं W को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि W के दाईं ओर दूसरा R नहीं आ सकता। मैं W को यहां बैठा सकता हूं, W के दाईं ओर दूसरा R है। मैं W को यहां बैठा सकता हूं, W के दाईं ओर दूसरा R है। मैं W को यहां नहीं बैठा सकता, W के दाईं ओर दूसरा R नहीं आ सकता। तो W के बैठने की 2 जगह हैं। तो 2 सर्किल बनाने से पहले देखो कोई पॉइंट हो जो W से ही रिलेटेड हो, है ना, जो W से ही रिलेटेड हो, जरा देखते हैं। R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, हु वर्ड W के लिए है, W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, ओके, W M के दाईं ओर दूसरा है। अगर W M के दाईं ओर दूसरा है बेटा, अगर W M के दाईं ओर दूसरा है तो M ये है, इसका दाईं ओर दूसरा 1 2, इसका मतलब ये W है, तो फिर ये W नहीं हो सकता, ठीक है। W M के दाईं ओर दूसरा है, हु वर्ड था बेटा W के लिए। R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, हु यानी कि W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, तो W M के दाईं ओर दूसरा है और W के दाईं ओर दूसरा कौन है? R। अब इसके दाईं ओर दूसरा R बैठा दो, इसका सेकेंड राइट 1 2, इसके सेकेंड राइट पे किसको बैठा दो? इसके सेकेंड राइट पे R को बैठा दो, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला पॉइंट, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। बेटा F P का पड़ोसी नहीं है। अगर F P का पड़ोसी नहीं है, अगर F P का पड़ोसी नहीं है तो F को मैं बैठाऊंगा यहां, और बचा कौन? R। तो बेटा P से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बनी? P R T W F M N H। ये आंसर आप लोगों को मुझे देना था, तब मैं आपका बताता किस किस का ठीक था, किस किस का गलत। चलिए बहुत बच्चों का क्वेश्चन सही बना, वेरी गुड जॉब। हाँ देवांशु आपका भी। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को नहीं, पीछे जाओ, बैक जाओ, बैक बैक, और बैक चलिए, और बैक चलिए, और बैक चलिए। हाँ ये क्वेश्चन बनाइए सभी बच्चे, ठीक है। हाँ हाँ सब है, नोटबुक में सब पड़े हुए हैं, पीडीएफ में ये क्वेश्चन, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन तुम्हारी पीडीएफ में है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हु वर्ड बेटा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए।
जो कीवर्ड जो होता है, ये जब मैंने आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ाया था ना, तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में ये हु वर्ड का मीनिंग आपको समझाया था बहुत अच्छे से, शायद आप लोग भूल गए हो। एच से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर देना है। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे ना बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन थे एसएससी लेवल के। ये पहला क्वेश्चन है जो है बैंकिंग क्लैरिकल लेवल का, ये क्वेश्चन है बैंकिंग क्लैरिकल लेवल का बेटा। अभी तक आप लोग एसएससी लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे, ये बैंकिंग क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। अभी बैंकिंग पीओ लेवल तक नहीं पहुंचे हम। आज की क्लास तो बिल्कुल बेसिक क्लास होगी जो क्लैरिकल लेवल को ही खत्म करेगी, ठीक है। सर सिलोजिज्म के लिए दिल से आभारी हूं मैं, आज तक मुझे समझ नहीं आता लेकिन सब ओके है। वेरी गुड, गुड जॉब। पूनम का आंसर सबसे पहले आया है बेटा, लेकिन पूनम तुमने जी 2 बार लिख दिया बेटा। विपिन, अच्छा जी। सेकंड पोजीशन पर है गजेंद्र। गजेंद्र आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम। फिर है देवांशु। देवांशु आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है। आरती आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है।
केदार आपका भी आंसर ठीक है। संजीव आपका भी आंसर परफेक्ट है। बिल्कुल बेटा, एसएससी के लिए तो पहली 2-3 क्लास ही सफिशिएंट थी सिलॉक्स की। पुनीत आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है। चंपारणी आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है। गुड जॉब, मतलब बहुत अच्छे। राहुल शायद आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मतलब ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने आंसर दिए 99% सबके आंसर्स ठीक थे। वेरी गुड जॉब, ग्रेट वर्क। यही तो होना चाहिए, मतलब देर से आए दुरुस्त आए। देखो सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है, पहले तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में ना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा कि यस वी कैन सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर टाइम की चिंता मत करना बेटा। अभी टाइम की अब फिर टाइम कम लगने लगेगा। अभी आप लोग टेंशन मत लोगे सर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को बनाने में। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में लगेगा टाइम, क्योंकि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने 5 नंबर का है, कि जब एक बार अरेंजमेंट बन जाएगी तो पूरे 5 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है बेटा। गजेंद्र वो ब्लड रिलेशन में मैंने रिपीट किया था, आप लोग देख लेना। हु होता है ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, बाकी सब होते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में बेटा आप कॉन्फिडेंस गेन करो। पहले आप कॉन्फिडेंस गेन करो, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर स्पीड की चिंता, फिर स्पीड। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ई और जी, ई और जी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब अगर ई और जी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और मैं ई और जी को बैठा दूं, तो आपको ये कौन बताएगा कि जी ई के राइट में आएगा या जी ई के लेफ्ट में आएगा? ये बात हमें कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, आपको ई और जी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये आपको 2 पॉसिबिलिटी दे रहा है। और हमेशा याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी भी हम पॉसिबिलिटी से शुरू नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट छोड़ दो, यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू मत करो। ये हिंट है, इसको हिंट की फॉर्म में लिख लो। हमने साइड में लिख लिया हिंट की फॉर्म में, जो हमारे बाद में काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी पॉसिबिलिटी से शुरू मत करना। चलिए अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के दाईं ओर तीसरा है। तो सबसे पहले हम बैठाएंगे सी को, कहीं भी बैठा दो जहां मर्जी। और इसके थर्ड राइट पे हम बैठाएंगे किसको? इसके थर्ड राइट पे हम डी को बैठाएंगे। इसका थर्ड राइट हमारा राइट, 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे हमने डी को बैठा दिया। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ एच के बाईं ओर दूसरा है। अब हम किसको बैठाएंगे? एच को। और देखो एच को बैठाने के लिए कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6। तो हम हर जगह एच को बैठा के देखेंगे। क्या एच यहां आ सकता है? सर एच यहां नहीं आ सकता, क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ पाएगा। एच यहां आ सकता है, इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां एच नहीं आ सकता क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। अच्छा, मैं एच को यहां भी बैठा सकता हूं। तो एच को हम कितनी जगह बैठा सकते हैं? 1 2 3 4। लेकिन 4 सर्किल बेटा कभी मत बनाना एक साथ। 3 सर्किल बना देना एक साथ, 2 सर्किल बना देना, लेकिन 4 सर्किल कभी मत बनाना। अच्छा, कोई पॉइंट देखो जो एच से रिलेटेड हो, ताकि हो सकता है एच के बैठने की कुछ पॉसिबिलिटी खत्म की जा सके। कोई है पॉइंट जो एच से रिलेटेड है? सर सबसे आखिरी पॉइंट है, एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। जो एच है वो डी और सी का पड़ोसी नहीं है। बेटा अगर एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है तो एच डी के साथ नहीं आ सकता।
तो H इनमें से कोई नहीं हो सकता, और H C का भी पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब H इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। तो फाइनली H को बैठाओगे कहां सर? फाइनली H को सिर्फ हम यहीं बैठाएंगे, एक ही जगह बची। और H के सेकंड लेफ्ट पे हम किसको बैठा देंगे सर? H के सेकंड लेफ्ट पे F, इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, ये कौन हो गया? ये F हो गया। ठीक है, तो हो सकता है जो पॉइंट हमें दो दो पॉसिबिलिटी दे रहा हो उससे रिलेटेड कोई और पॉइंट है जो पॉसिबिलिटी खत्म कर दे, तो ये भी एक बार देखना जरूरी होता है। अगर नहीं मिलता ये पॉइंट तो हमें इस पॉइंट को छोड़ना पड़ता है, इसको हम बाद में यूज करते हैं, क्योंकि हम 4 सर्किल एक साथ नहीं बना सकते थे। हाँ 2 बना सकते थे, 3 बना सकते थे। चलिए, अच्छा ये जो पॉइंट है E और G एक साथ बैठे हैं, शायद अब आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। बताना इस पूरी अरेंजमेंट में E और G को मैं एक साथ कहां बैठाऊं? E और G को यहां तो नहीं बैठा सकता सर, डेफिनेटली E और G को एक साथ यहां बैठाऊंगा। अब ये डिसाइड करो कि G को ऊपर बैठाऊं या G को नीचे। सर तो पॉइंट हमारे पास है G नेवर सिट्स नेक्स्ट टू D, D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G, D कभी G के अगले स्थान पर नहीं आएगा, और अगला स्थान का मतलब पड़ोसी। तो D कभी G के साथ नहीं आएगा, G को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो मुझे G को यहां बैठाना पड़ेगा। बचा कौन? E यहां आ गया, G और E एक साथ है। और नेक्स्ट पॉइंट है C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A, और C कभी A के साथ नहीं बैठता, तो मैं A को यहां बैठा दूंगा। बचा कौन? H A F D E G C B बचा, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके, ये क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन था। लाइट गई? अच्छा, तो जैसे कि आज नवरात्रि है तो आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा ही रखते हैं सिर्फ, ठीक है? और कल आप लोगों का ऑफ है, कल दशहरा है, कल आप लोगों की छुट्टी है। अब जो परसों क्लास होगी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की, वो बैंकिंग लेवल की ही क्लास होगी, ठीक है? हालांकि देखो अभी हमने सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं अप टू एसएससी लेवल, अभी हम सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे अप टू बैंक पीओ लेवल, फिर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अरेंजमेंट अप टू एसएससी लेवल, फिर हम पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट अप टू बैंकिंग लेवल। तो कुल मिलाकर ये 5-6 क्लासेस होंगी सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है? पहले सर्कुलर फॉर्म एसएससी लेवल, फिर सर्कुलर फॉर्म बैंकिंग लेवल, फिर लीनियर फॉर्म एसएससी लेवल, फिर लीनियर फॉर्म बैंकिंग लेवल। अच्छा, फिर हम लीनियर और सर्कुलर के कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कुछ लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन करेंगे। डेटा समरी करके सॉल्यूशन ठीक है? हाँ ठीक। तो आज की क्लास, हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से सेलिब्रेट करो, है ना? और आज, है ना जी, दुर्गा पूजा है, तो सभी लोगों को मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू, है ना, मतलब वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, और आपका जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे, आपकी सारी, भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करे। बस हमेशा याद रखना कि लाइफ में कभी, है ना, मतलब वो काम करना हमेशा अपनी लाइफ में ताकि आप खुद को रिप्लाई दे सको, आप अपनी नजरों में कभी शर्मिंदा ना हो। बस आपको अंदर से ये फील नहीं आना चाहिए कभी भी कि आप गलत हो, क्योंकि इंसान जब गलत होता है ना तो सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं होती, उसको खुद पता होता है कि मैं गलत हूं। तो खुद अंदर से कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि ये हमने गलत किया। तो लाइफ में कभी ऐसा काम मत करो कोई भी जिससे आपको खुद को महसूस हो कि ये हमने गलत किया है। तो हमेशा अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, वफादार रहो, सिर्फ अपने प्रति, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, ठीक है? हमेशा सक्सेस मिलेगी, याद रखना, ठीक है? कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा सबको खुश रखो, खुशी बांटो, खुश रहो, है ना? तो आप हमेशा खुद हैप्पी रहोगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को दशहरा की, दुर्गा पूजा की। हम मिलते हैं आप लोगों से परसों, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।